इस न्यूज के प्रायोजक है ताज नर्सरी एंड वॉल। ताज नर्सरी एंड वॉल लेकर आया है रेडीमेड कंपाउंड वॉल जो आपके खर्चे को करती है आधा रॉ मटेरियल और फ्री इंस्टॉलेशन के साथ। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के फूल, फल व शो प्लांट के साथ साथ फार्म हाउस व गार्डन डेवलप किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ताज नर्सरी गार्डन एंड रेडीमेड वॉल। हमारा पता है शुभारंभ लॉन के बाजू में, कुंदिया रोड, बालाघाट। नगर पालिका के कांजी हाउस परिसर को खाली करने के बाद सोमवार को उस वक्त गहमा गहमी का माहौल बन गया जब नगर पालिका और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की टीम इकबाल गैरेज पर बुलडोजर कार्रवाई करने के लिए पहुंच गई। यहां पर भारी हंगामे के बीच देर शाम इकबाल गैरेज को खाली कराया गया, तो वहीं गैरेज संचालक हाईकोर्ट से मिले निर्देशों की दुहाई देते हुए नजर आए, लेकिन अधिकारियों ने उनकी एक भी नहीं सुनी और सख्ती से गैरेज को खाली करवाया गया। आपको बताएं कि वर्ष 2023 की शुरुआत में ही शासन की पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत काली पुतली चौक से लगे कांजी हाउस वर्कशॉप वाली जगह को बेचा गया, जिसके बाद राइसिंग एंड कंपनी के द्वारा उक्त जमीन पर निर्माण कार्य कराए जाने को लेकर जमीन खाली कराने को लेकर प्रक्रिया अपनाई जा रही है। लेकिन उक्त भूमि पर गैरेज होने के साथ ही गैरेज संचालक व नगर पालिका का राजीनामा होने के चलते दुकान को हटाने की कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। इसके कारण ही उक्त जमीन पर निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा था। इसके बाद नगर पालिका ने उक्त दुकान का राजीनामा निरस्त कर उसे खाली किए जाने के लिए नोटिस थमाया था। वहीं सोमवार को एसडीएम गोपाल सोनी की मौजूदगी व पुलिस प्रशासन के सहयोग से जमीन को खाली कराने की कार्रवाई की गई। नगर पालिका ने जहां कांजी हाउस और वर्कशॉप को खाली करने की प्रक्रिया शुरू कर दी, तो मैं दुकान को खाली कराने के लिए सोमवार की दोपहर 2 बजे अमला मौके पर पहुंचा। यहां पर राजीनामा व कोर्ट में केस होने की बात को लेकर काफ़ी देर तक गहमा गहमी का माहौल निर्मित होते रहा, जिसके बाद शाम करीब 5 बजे एसडीएम की मौजूदगी में सारी जानकारी देकर उक्त दुकान को खाली कराने की कार्रवाई की गई। इस दौरान नगर पालिका के अमले ने मौके पर पंचनामा कार्रवाई कर दुकान के सारे सामान की लिस्टिंग कर उन्हें निकालने का काम किया, ताकि दुकानदार के द्वारा समय मांगा गया, लेकिन 2 नोटिस दिए जाने से उसकी दुकान खाली कराने की भी कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि नगर के बीचों बीच राइसिंग एंड कंपनी के पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत 22 करोड़ 22 लाख में 943 स्क्वायर फीट जमीन को खरीदा है और यहाँ पर उनके द्वारा कॉम्प्लेक्स निर्माण किया जाना है। इसके लिए ही दुकानदार का राजीनामा निरस्त कर उसे हटाने की कार्रवाई की गई। अब बने निर्माण को तोड़कर जमीन को सौंपने की कार्रवाई की जाएगी। मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान गैरेज के संचालक मिर्जा इकबाल बेग ने बताया कि उनकी दुकान 1991 से है, उसके पास दुकान के कागजात है, कोर्ट में भी इसका केस चल रहा है। जब उन्होंने रिन्यूअल के लिए डॉक्यूमेंट जमा किया तो उन्हें उनकी रिन्यूअल नहीं की गई। कई दिनों से हम परेशान करने का उन्हें काम किया जा रहा है। जब मैं इस कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट गया तो तत्काल हमें स्टे मिल गया। अब जब तक कोर्ट का इस मामले में कोई आदेश ही नहीं आता तब तक ये कार्रवाई नहीं हो सकती थी। मेरे पास कोर्ट की डिग्री रखी हुई है जिसमें गेट को फिर और मेरे को आज उनको नोटिस जारी करवाया मैंने नगर पालिका और कलेक्टर साहब को, और शामिल भी हो गया उन्हें नोटिस, है ना। मैं गरीब जाऊँगा कहाँ, मैं भूखा प्यासा ज़िंदगी है मेरी, भर जाऊँगा मैं तो ऐसे में। कब तक का क्या कोर्ट ने क्या बोला है? कोर्ट ने 26 तारीख की पेशी की है। निर्णय कोर्ट का जो निर्णय होगा मुझे मंजूर है, उसमें कोई तकलीफ नहीं। नीचे आसमान ऊपर वाला, नीचे कोर्ट है, उसका फैसला मंजूर है मुझे। तो अभी क्या बोल रहे हैं इन लोग? हटाओ बोलते, मेरे को कोर्ट का फैसला मंजूर है। कोर्ट बोलेगा मेरे को हटा दो, हटा लूँगा मैं। कोर्ट का फैसला है, मेरे पास कुछ है नहीं। इसमें कोर्ट के उल्लंघन में कोटा कंडम भी लगता है। क्या कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है? दिया ना, तो अनिश्चितकालिक करते रहेगा। कोर्ट से डिग्री की डील करेंगे, जब ये दुकान मेरी हटाएंगे लोग बिना कोर्ट के। तो अधिकारी लोग क्या बोल रहे हैं? नहीं मान रहे, कोई कोर्ट का निर्णय नहीं मान रहे? नहीं मान रहे, कोर्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। तो मैं तो बोलता हूँ जिंदगी भगवान की बात और नीचे वाले की बात नहीं माना जा रही, तो रहा क्या बीच वालों के लिए, गरीबों के लिए है? गरीबों के लिए रहा क्या? मेरे पास कोर्ट की डिग्री है साहब, मैं जो टाइम दे दीजिए साहब, मैं हट जाऊँगा, कोई तकलीफ नहीं, मैं आराम तक खोल दूँ। कोई इतना थोड़ी है। कितने दिन का समय मांगे आपने? मैं तो 2 दिन का समय दीजिए। तो इन लोग नहीं मान रहे कि नहीं मान रहे? पता नहीं, मान नहीं रहा था। 2 दिन का समय दे, 2-3 दिन खोल लूँगा, फिर मोहर लंकर धीरे धीरे। ठीक, मेरी पेशी सब 26 तारीख को डिसीजन है मेरा, वहाँ का डिसीजन हो जाएगा। किस किस को नोटिस जारी किया है कोर्ट ने? जी, किस किस को किया है नोटिस जारी? कोर्ट राइस एंड कंपनी को जारी किया है, कलेक्टर साहब को, और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी को, और नगर पालिका को। अच्छा, 26 की पेशी है? 26 की पेशी है ना। उसके पहले तोड़ रहे हैं? तोड़ रहे हैं, तो उसको कोटा करने में कोर्ट में जो होगा सब मुझे मंजूर है। नीचे ऊपर अल्लाह है, नीचे ज़मीन में मजिस्ट्रेट साहब है, जज लोग जो फैसला देंगे मुझे मंजूर है। वहीं कोर्ट से स्टे मिलने की बात होने के पूर्व मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान एसडीएम गोपाल सोनी ने बताया कि यह भूमि नजुल की है। शासन ने उक्त भूमि को राइसिंग एंड कंपनी के हैंडओवर किया है। उसके बदले में कलेक्टर परिसर के सामने क्वार्टर बनाया जा रहा है। गवर्नमेंट की नीति के तहत 943 स्क्वायर मीटर की जमीन कंपनी को दी गई। जमीन की रजिस्ट्री शासन के द्वारा कलेक्टर के माध्यम से की गई। इस बात को 1 माह हो चुका है। आज हम कब्जा सौंपने के लिए आए। यहाँ नगर पालिका का कांजी हाउस सहित अन्य प्रकार का निर्माण जिसे हटाया जा रहा है।
यहाँ पर एक गैरेज भी है। 2023 में व्यवहार न्यायालय ने राजीनामा के तहत नगरपालिका सीएमओ से कहा था कि विधिवत सुनवाई के बाद कार्रवाई कर सकते हैं। इसके बाद नगरपालिका ने उनका राजीनामा निरस्त कर दिया। वहीं अतिक्रमण हटाने को लेकर 2 नोटिस भी भेजे गए थे, उसके बाद ही अतिक्रमण हटाने की यह कार्रवाई की जा रही। एक्चुअल में नजूल का ये वार्ड नंबर 288 है। ये पुनर्घनत्वीकरण रीडेंसिफिकेशन के अंतर्गत रायसिंग एंड कंपनी को दिया गया है। इसके बदले उनके द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर के सामने क्वार्टर्स बनाए जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट की जो नीति है उसके अंतर्गत यहाँ पर उनको 943 स्क्वायर मीटर की ज़मीन दी गई है और उस ज़मीन की रजिस्ट्री शासन की तरफ से माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा की गई है। लगभग 1 महीना हो चुका है। यहाँ पर आज हम लोग यहाँ कब्जा सौंपने आए हैं। पूर्व में यहाँ पर नगरपालिका का गांधी हाउस और वर्कशॉप थी, उसको वो लोग शिफ्ट कर रहे हैं। साथ में यहाँ एक अतिक्रमण करता रहे हैं सुबह से, तो उनके संबंध में पूर्व में 2023 में माननीय व्यवहार न्यायालय के द्वारा एक राजीनामा डिक्री कर दी गई थी, जिसमें नगरपालिका सीएमओ को ये कहा गया था कि वो विधिवत सुनवाई उपरांत कार्रवाई कर सकते हैं। उस संबंध में नगर परिषद ने उनके साथ जो लीज या पट्टा रहा है उसको निरस्त किया और 2 उनको विधिवत नोटिस दिए गए हैं और नोटिस के उपरांत ये कार्रवाई की जा रही है। वहीं मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान कोर्ट से स्टे लेकर आए अधिवक्ता यूनिस अहमद कुरैशी ने बताया कि यह केस कोर्ट में लगा है। पहले कोर्ट से स्थायी लीज मिली हुई थी। 14 मई 2022 को डिग्री पारित हुई। इसके बाद ही हमारे पक्षकार ने दुकान बनाया। दुकानदार जीएसटी देता है, आयकर देता है, उसके खिलाफ कोर्ट ऑफ कंडेम के अंतर्गत आती है। शासन ने 22 करोड़ में जमीन बेच दी है। ऐसी सूचना मिलने पर हम पुनः कोर्ट गए। वहां पर कलेक्टर, एसडीएम, सीएमओ, तहसीलदार सभी लोग पक्षकार हैं। 26 तारीख को कोर्ट ने नोटिस जारी कर इन्हें पेश होने के लिए भी कहा है। वहीं जवाब तलब किया है। उसके बाद भी यह लोग यहाँ आकर नियम विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। हमें स्टे मिला हुआ है। जब तक इस कोर्ट से कोई आदेश नहीं आ जाते तब तक यहाँ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो है RCS A 39/2021 फाइल हुआ था, उसमें माननीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 ने डिक्री पारित किया था और डिक्री पारित करने के बाद में इनको स्थायी लीज दिए थे। स्थायी लीज प्राप्त होने के बाद इन्हें डिक्री पारित हुई 14/5/2022 को डिक्री पारित हुई। डिक्री पारित होने के बाद इनने लीज फिर से ऑनलाइन स्थायी लीज दिए और स्थायी लीज देने के बाद में कार्यवाही करते हुए इनने हमें दुकान बनाया हमारे पक्षकार ने और दुकान बनाने के बाद दुकान चला रहा है। हमारा पक्षकार जो है तो GST करदाता है और साथ में वो आयकर दाता भी है, उस आयकर पटाता है और आयकर दाता के साथ जो इस प्रकार से अन्यायपूर्ण जो विधि के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है ये गलत है। ये कोर्ट ऑफ कंडेम्प्ट के अंतर्गत आता है। तो इसलिए फिर क्या हुआ कि इनने फिर जमीन शासन ने 22 करोड़ में बेच दिए करके पेपर में प्रकाशन आया। तो जैसे ही पेपर में प्रकाशन आया तो फिर हम माननीय न्यायालय के सामने वाद लेकर चले गए। तो जिसका RCS A 80/2023 हमारा सूट चल रहा है। तो उस सूट के चलते हुए में इन लोग वहाँ उपस्थित हो गए। नगरपालिका भी, कलेक्टर भी, सभी तहसीलदार, SDM सभी लोग वहाँ पक्षकार हैं और पक्षकार होने के बावजूद भी आज ये यहाँ पर आकर के कार्रवाई कर रहे थे। हमारी जो है अपील यहाँ पर श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वर्ग 1 के पास है यहाँ पर और रहते हुए, जिसमें कि आज इनको अर्जेंट हियरिंग का हमने नोटिस आवेदन लगाया था। माननीय न्यायालय ने हमारा अर्जेंट हियरिंग स्वीकार किया और इनको 26 तारीख की सुनवाई के लिए आहूत किया गया। और जैसे ही इनको नोटिस आज अर्जेंट हियरिंग की नोटिस स्पेशल मजकूरी के माध्यम से पहुँचाए हैं, वैसे ही इनने ये अपना अमला लाके यहाँ खड़ा कर दिया। और ये हमारा कहना है कि ये विधि विरुद्ध है और विधि विरुद्ध कोई भी कार्यवाही अन्यायपूर्ण होती है, चाहे कोई भी भारत का नागरिक है, तो उसको संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 का पालन इनको करना चाहिए, क्योंकि ये भी दंडाधिकारी हैं। और यदि इनका संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 का वायलेंस होगा तो कोर्ट ऑफ कंडेम्प्ट की कार्रवाई इनके ऊपर बनती है।